Welcome to my all besties. I hope you all are feeling great. Welcome back to another video. वो सारी सिस्टर्स जो ब्राइड टू बी हैं, मैं उन सब के लिए एक ब्राइडल सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ और बहुत डिटेल से हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, हैंड एंड फीट केयर, हाइजीन और हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव और यूजफुल टिप्स, एवरी पॉसिबल टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको गाइड करूंगी। ये एक 30 डेज का चैलेंज है जो ब्राइड्स के लिए तो बहुत ही स्पेशल है। अगर आपकी शादी का कोई सीन नहीं है तो भी आप इस रूटीन को एज अ ग्लो अप टिप्स अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए यूज कर सकती हैं। तो आपने इस सीरीज की किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करना। सो दिस वीडियो इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू स्किन केयर रूटीन और यहाँ पर मैंने एक चेकलिस्ट रेडी कर ली है जिसमें हम स्किन से रिलेटेड हर पॉसिबल प्रॉब्लम को ट्रीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो भी प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, प्लस 30 डेज में आपको अपनी स्किन ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखाई देगी और आपकी स्किन अंदर से ग्लो करेगी नेचुरली। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी डेली स्किन केयर रूटीन। मॉर्निंग स्किन केयर में हमारा फर्स्ट स्टेप होगा फेस वॉश। इसके बाद हम यूज करेंगे सीरम, देन मॉइस्चराइजर एंड देन सन ब्लॉक। इसके अलावा एक चीज जो डेली आपने फॉलो करनी है दैट इज आइस फेशियल। आपने किसी भी बाउल के अंदर पानी डालकर इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर लेनी है और उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए आपने अपना फेस इसमें डिप करना है। बीच में आप कुछ सेकंड्स के लिए बाहर निकाल लें, देन अगेन इसमें डिप कर लें। इस तरह से आप 10 मिनट के लिए इजीली ये प्रोसेस कर सकेंगी। बट फिर भी अगर आप ये प्रोसेस नहीं करना चाहती तो आप 1 से 2 आइस क्यूब्स को डायरेक्टली अपने फेस पर रब कर सकती हैं। आप सिंपल वाटर की बजाय एलोवेरा जेल या फिर बीटरूट की आइस क्यूब्स बना लें तो आपको डबल बेनिफिट्स मिलेंगे। आइस फेशियल से पिंपल्स, एक्ने स्कार्स का प्रॉब्लम काफी रिड्यूस हो जाता है। स्किन इन्फ्लेमेशन, पफीनेस और रेडनेस वगैरह को भी काम करता है। बट आपको ये वाला स्टेप कंसिस्टेंसी के साथ डेली फॉलो करना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप अब तक जो भी फेस वॉश यूज कर रही हैं आपकी स्किन को सूट करता है तो आप वही यूज कर लें। मेरी बहुत ही ज्यादा ऑयली स्किन है तो हर एक प्रोडक्ट मेरी स्किन पर सूट नहीं करता। मैं ये जॉनसन्स का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश यूज करती हूँ। ये बहुत ही बेस्ट फेस वॉश है ऑयली स्किन के लिए। साथ में इस फेस वॉश में एलोवेरा, लेमन और योगर्ट है जो हमारे कॉम्प्लेक्शन को डल नहीं होने देता और ग्लो भी मेंटेन रहता है। बट अगर आपकी स्किन पर एक्टिव एक्नी है और आप चाहते हो आपकी एक्नी खत्म हो जाए तो आपको ये वाला फेस वॉश यूज करना है। ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है एक्नी प्रोन स्किन के लिए। ऑफ कोर्स एक फेस वॉश यूज करने से कम्प्लीटली एक्नी खत्म नहीं होगी। आगे मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन और इंटरनल मेडिकेशन भी बताऊंगी जिसको आपने 30 डेज तक फॉलो करना है और आपके पिंपल्स, एक्नी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और दोबारा कभी नहीं होंगे। तो एक्टिव एक्ने वाले ये वाला फेस वॉश यूज करेंगे। जब आपकी एक्नी ड्राई आउट हो जाए, कम्प्लीटली खत्म हो जाए, देन आपने ये जॉनसन्स वाला फेस वॉश यूज करना है। आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपकी स्किन ड्राई प्लस कम्बिनेशन टाइप की है तो आप ये BNB का ब्राइटनिंग फेस वॉश यूज करें। मैं इसको यूज करवा चुकी हूँ। कम्बिनेशन ड्राई स्किन के लिए एक परफेक्ट फेस वॉश है। फेस को क्लीन करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप है सीरम अप्लाई करना और मैं आपको ये दी ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड सीरम ही रेकमेंड करूंगी और सबसे बेस्ट और 100% रिजल्ट्स आपको इस सीरम से मिलेंगे। ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है, स्किन बेबी सॉफ्ट, स्मूथ और प्लम बना देता है और अनदर लेवल का ग्लो भी देता है। बट अगर आपके पास ये सीरम अवेलेबल नहीं है देन आई हैव एन अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर यू जो बजट फ्रेंडली भी है और सेम आपको इस सीरम जैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, दैट इज विच हेजल। ये आपने कंप्लीट पैक बाय कर लेना है जिसमें आपको 7 ml के 7 इम्प्यूल्स मिलेंगे। ये एक्ने के लिए होते हैं, एंटी एजिंग, स्किन ब्राइटनिंग, पिगमेंटेशन, ये सब इनके ऊपर ही मेंशन होता है। तो आपका जो भी इस टाइम स्किन पे मसला है आपने उसके अकॉर्डिंग इस पैक को बाय कर लेना है। ओके, तो इसको आपने यूज कैसे करना है? आप विच हेजल को डायरेक्टली अपने फेस पर यूज नहीं कर सकती, आपको किसी और चीज के साथ इसको डाइल्यूट करके यूज करना होता है। लाइक आप इसको अपने टोनर में ऐड कर लो, एक इम्प्यूल को तोड़ो और मॉइस्चराइजर के जार में ऐड कर लो। तो मल्टीपल तरीकों से हम इनको यूज कर सकते हैं बट मैं इसको हमेशा ऑयल के साथ मिक्स करके यूज करती हूँ। अगर तो गर्मियां हैं तो आपने इसको एवोकाडो ऑयल या फिर एलमंड ऑयल के साथ मिक्स करके यूज करना है और अगर विंटर्स हैं तो आपने इसको जोजोबा ऑयल, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके भी यूज कर सकती हैं। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है जितनी क्वांटिटी में आप विच हेजल ले रही हैं इससे ट्रिपल क्वांटिटी में आपने ऑयल लेना है और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, सनबर्न को ट्रीट करता है, एक्नी, पिंपल्स, ब्रेकआउट्स कभी नहीं होंगे और स्किन हाइड्रेट, बेबी सॉफ्ट हो जाएगी। देन मैं यूज करती हूँ मॉइस्चराइजर, पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइजर। समर्स के लिए काफी अच्छा लाइट वेट मॉइस्चराइजर
मॉइस्चराइजर है। इससे आपको कोई एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इसके अलावा एक और क्रीम जो मैंने आपको रेकमेंड करनी है, मून टच की ये ज़ाफ़रानी ब्यूटी क्रीम है। इसमें अल्फा आर्बिटेन, ग्लूटाथायोन और जिंक ऑक्साइड है। डार्क स्पॉट्स, डिस्कलरेशन को खत्म करती है। तो अगर आपको भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं या स्किन अनइवन टोन है तो आप इस क्रीम को भी यूज कर सकती हैं। इसके अलावा सिंपल के ये मॉइस्चराइजर सेंसिटिव, ऑयली, ड्राई कॉम्बिनेशन हर स्किन टाइप के लिए बेस्ट मॉइस्चराइजर है। तो आप इनमें से कोई भी मॉइस्चराइजर सिलेक्ट कर सकती हैं। मैंने आपको सारी बेस्ट रिकमेंडेशंस बताई हैं। अब बारी है हमारे लास्ट स्टेप की, दैट इज सन ब्लॉक, जिसमें मैं आपको 2 बेस्ट सन ब्लॉक रिकमेंड करूंगी। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई, डल या फिर डैमेज है देन आप ये वाला सन ब्लॉक यूज करो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा और इंस्टेंटली फेस पर ग्लो आ जाता है। कोई व्हाइट कास्ट नहीं देता और ना ही अप्लाई करने के बाद आपको ग्रीसी या ऑयली फील होगा। मैक्सेल सन ब्लॉक ये भी हर तरह की स्किन के लिए सूटेबल है और कोई व्हाइट कास्ट नहीं देता। अगर आप में से किसी की स्किन पर पिगमेंटेशन है तो वो इसको मस्ट यूज करें। आप घर पर हो, घर से बाहर हो, सन ब्लॉक तो कंपल्सरी है और आपने सन ब्लॉक को स्किप भी नहीं करना और इसको रीअप्लाई भी करना होता है। और हम अपनी मॉर्निंग स्किन केयर को एंड करेंगे एक मॉइस्चराइजिंग लिप बाम के साथ, जो आपके लिप्स को सॉफ्ट प्लम्प बनाएगा। बट अगर आपके लिप्स क्रैक हैं, बहुत ज्यादा ड्राई पैची लिप्स हैं, देन आपने यूज करना है लिप ऑयल को, क्योंकि ये लिप बाम से ज्यादा इफेक्टिव है और 1 से 2 दिनों में ही आपके लिप्स रिपेयर हो जाएंगे। वीक में 1 से 2 बार आप लिप मास्क भी अप्लाई कर सकती हैं ताकि इजीली डेड स्किन और डार्कनेस रिमूव हो जाए और इस प्रैक्टिस से आपके लिप्स काफी ज्यादा पिंक हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम काफी ज्यादा होता है, आई स्ट्रेन हो जाती हैं, रेड हो जाती हैं और बहुत इरिटेशन होती है। इसके लिए सिंपली आपने एलोवेरा प्लांट से एक छोटा सा पीस कट कर लेना है और पीलर की हेल्प से बहुत थिन स्लाइसेस कट करेंगे और इनको आप अपनी आईज पर, इवन लिप्स पर भी यूज कर सकते हो। 10 मिनट के लिए आपने इनको डेली अप्लाई करना है, बहुत ही सूदिंग और रिलैक्सिंग फील होगा और ग्रेजुअली अगर आप कंसिस्टेंसी से यूज करो तो डार्क सर्कल्स भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आईज इरिटेशन, जलन, पफीनेस, सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। और अगर आपको कोई भी DIY नहीं करना तो मेरे पास एक रेडीमेड सोल्यूशन भी है। आप इस तरह के आई मास्क पैचेस बाय कर लो और 10 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, देन टेक इट ऑफ और एक्स्ट्रा जेल को आईज के अराउंड मसाज करें और आपको रिंकल फ्री, स्मूथ, इवन टोन आई एरिया मिलेगा। अब बात कर लेते हैं नाइट स्किन केयर रूटीन की, जिसमें क्लिंजर और सीरम हमारा सेम ही रहेगा, बट मॉइस्चराइजर को हम रिप्लेस करेंगे नाइट क्रीम से, जो हमारी स्किन कंसर्न्स पर काम करेगी प्लस हमें फेयर और ग्लोइंग स्किन भी देगी। मैं आपको कॉस्मेलान स्किन ब्राइटनिंग क्रीम सजेस्ट करूंगी। इसमें कोई हार्श केमिकल्स नहीं है और ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। स्किन को इवन टोन, स्मूथ और स्पॉटलेस बनाएगी। इसके अलावा आप ग्लैम फेयर क्रीम यूज कर सकते हो, ये डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे रेकमेंड की थी और इस क्रीम के बहुत कमाल के रिजल्ट्स हैं और मेडिकेटेड क्रीम है तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, प्लस स्किन वाइटनिंग के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। इसके बाद आपने जेंटली 4 से 5 मिनट के लिए मसाज डेली रात को करना है ताकि आपके फेशियल मसल्स टोन में रहें और आपके फीचर्स इन 30 डेज में और भी ज्यादा प्रोमिनेंट और ब्यूटीफुल लगे। अब एक और चीज जो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, दैट इज आई क्रीम, क्योंकि हमारा आई एरिया बाकी फेस की स्किन से काफी सेंसिटिव होता है, तो इसके लिए सेपरेट आई क्रीम्स आती हैं जो बहुत इफेक्टिव रहती हैं डार्क सर्कल्स और ड्राइनेस को खत्म करके आई एरिया काफी हाइड्रेट और रिंकल फ्री बन जाता है। ओके, तो आप बात कर लेते हैं लैशेज और आईब्रोज की। आप में से जिन गर्ल्स की लैशेज बहुत थिन है, आईब्रोज की ग्रोथ बहुत कम है, तो आपको डेली रात को कैस्टर ऑयल अपनी लैशेज और आईब्रोज पर अप्लाई करना है। किसी स्पूली की हेल्प से या फिर फिंगर से अप्लाई कर लें, गारंटेड आपकी लैशेज भी ग्रो होंगी और आईब्रोज भी थिक होंगे। इवन आप वैसलीन भी यूज कर सकती हैं, क्योंकि हम 24 आवर्स के लिए फेक लैशेज अप्लाई करके नहीं रख सकते, वो इतना प्रैक्टिकल भी नहीं है, तो इस चीज को आपने निगलेक्ट नहीं करना और कंसिस्टेंसी के साथ डेली यूज करना है। देन ऑब्वियसली अप्लाई करेंगे लिप बाम और हमारी नाइट स्किन केयर रूटीन भी कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर वीकली स्किन केयर की बात करें तो इसमें भी मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, बट अगर आपके फेस पर एक्टिव एक्नी, पिंपल्स हैं, देन आपने फिजिकल स्क्रब्स, एक्सफोलिएटर्स, फेशियल्स को अवॉइड ही करना है और वीक में जस्ट एक बार आपने केमिकल एक्सफोलिएटर्स का यूज करना है, लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, या फिर आप पीलिंग सोल्यूशन भी यूज कर सकते हो। दी ऑर्डिनरी का AHA प्लस BHA पीलिंग सोल्यूशन के रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग है और ये जस्ट 10 मिनट के लिए आपने अपने फेस पर अप्लाई करना
होता है एंड देन वॉश योर फेस और आपको एक्सपेंसिव फेशियल जैसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा आप वीक में एक बार ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम यूज कर सकते हो। नॉन कोमेडोजेनिक है, जेंटली डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देती है और इसको आपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है नॉर्मली जिस तरह हम कोई भी क्रीम यूज करते हैं और स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। ये भी आपने वीक में जस्ट एक बार ही यूज करनी है। इसके अलावा ये कोकम्बर और एलोवेरा मास्क आपके लिए बेस्ट है, बहुत ही सूदिंग मास्क है, पोर्स को भी अच्छे से क्लीन कर देता है। मुल्तानी मिट्टी इज आल्सो बेस्ट फॉर एक्ने प्रोन स्किन। सिंपली आपने इन दोनों मास्क में से जो भी यूज करना है उसमें रोज वाटर को ऐड करके पेस्ट बना लें। ओके, तो आप जिनकी स्किन पर कोई एक्टिव एक्ने नहीं है वो वीकली स्किन केयर में फेशियल कर सकते हैं, मास्क अप्लाई कर सकते हैं और DIY भी कर सकते हैं। बायो एक्वा का ये अर्जेंट फेशियल मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। ये 3 in 1 है, क्लींजर, स्क्रब, मास्क, सारे स्टेप आपको अलग अलग नहीं करने पड़ेंगे। ये वाइटनिंग फेशियल है तो इंस्टेंट स्किन ब्राइटन लाइटन होने के साथ ग्लो भी करती है और छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं जो स्किन पर बिल्कुल हार्श नहीं है और डेड स्किन टैनिंग भी बहुत इजीली रिमूव हो जाती है। 5 मिनट के लिए हल्के हाथों के साथ आपने जेंटली मसाज करना है और 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। देन वॉश योर फेस और 15 से 20 मिनट में हमारा फेशियल हो जाएगा। इसके अलावा सईद हनी का ये संदल लिप्टन ब्राइडल ग्लो के लिए हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपके पास कोई फेशियल नहीं है देन इसको सिंपली रोज वाटर के साथ मिक्स करके यूज करें और 80% ड्राई हो जाए तो आपने स्क्रब करते हुए ये रिमूव कर लेना है। आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। बट इन केस आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आपने राइस पाउडर लेना है। इवन आप घर पर चावलों को ग्राइंड करके छान लें और पाउडर बहुत ही फाइन होना चाहिए। इसमें हम ऐड करेंगे रोज पेटल पाउडर और पिंच ऑफ टर्मरिक। इनको आप ज्यादा क्वांटिटी में मिक्स करके भी रख सकते हो ताकि बार बार ना बनाना पड़े और क्वांटिटी मैंने साथ में मेंशन कर दी है। सिंपली आपने इस मिक्सर को लेना है, इसमें मिल्क ऐड करके आप पेस्ट बना लें। फेस पर नेक पर अप्लाई करें तो आपने हल्का सा पानी अप्लाई करके सर्कुलर मोशन में स्क्रब करते हुए रिमूव कर लेना है। इस रेमेडी से आपको मार्केट जैसे उपटन के रिजल्ट्स मिलेंगे और इसको आप वीक में 2 से 3 बार भी यूज कर सकते हैं। इवन इसको डेली भी यूज किया जा सकता है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अब अगर आपको ब्लैक हेड्स हैं तो नोज टिप का यूज कर लें, इससे काफी अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। आप पील ऑफ चारकोल मास्क भी यूज कर सकते हो, जो भी चीज आपकी स्किन को सूट करती है। बट अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो पूरे फेस पर अप्लाई करने की बजाय जस्ट आप अपनी नोज पर और चिन पर अप्लाई करें ताकि एफर्टलेसली हमारा फेस नीट एंड क्लीन लगे और स्किन इरिटेट भी नहीं होगी। अब जी स्किन को रेडिएंट प्लम फ्रेश बनाने के लिए, हाइड्रेट स्किन के लिए आप शीट मास्क यूज कर सकती हैं। आप किसी भी ब्रांड का कोई भी शीट मास्क ले लो और 10 से 15 मिनट के लिए अप्लाई कर लो। वीकली स्किन केयर में मैंने आपको 4 से 5 ऑप्शंस दिए हैं तो आपको ये सारे फॉलो नहीं करने। आप प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी के लिहाज से कोई 1 या 2 सिलेक्ट कर सकते हो और उन्हीं को फिर कंसिस्टेंसी के साथ 30 डेज के लिए फॉलो करें, क्योंकि सम टाइम बार बार न्यू प्रोडक्ट्स पर स्विच करना भी हमारी स्किन को इरिटेट कर देता है और फिर एक्नी पिंपल्स ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। अब कुछ बोनस टिप्स मेरी उन सिस्टर्स के लिए जिनकी स्किन पर एक्नी है और वो इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि एटलीस्ट अपनी शादी पर हर एक को क्लियर स्किन चाहिए होती है। तो मैं आपको 2 चीजें बताऊंगी। एक तो है ये डेप्को क्रीम जो आपको डेली रात को एक्नी पिंपल पर यूज करनी है। इससे आपके एक्नी स्कार्स भी खत्म हो जाएंगे और कितनी भी एक्नी है ड्राई आउट होकर खत्म हो जाएगी। सेकंड, मैं आपको टैबलेट्स बताने वाली हूँ जो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे रेकमेंड की थी। आइसोविल आइसोट्रेटिनोइन, ये 30 कैप्सूल्स हैं जो आपको हर रोज नहीं खाने, एक दिन छोड़कर एक दिन यूज करना है। बट एक बात का आपने ख्याल रखना है, आपकी एज 25 अबव है तभी आपने इन टैबलेट्स का यूज करना है। सेकंड, अगर आपका कोई और ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर कोई सीरियस इलनेस है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आपने इन टैबलेट्स का यूज करना है, क्योंकि मैं कोई डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर नहीं हूँ। जस्ट एक चीज से मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, मेरी एक्ने कम्प्लीटली खत्म हो गई है। तो बट इट्स सेफ और 100% इफेक्टिव ट्रीटमेंट है फॉर एक्नी, तो आप ये यूज कर सकते हो। बट मैंने जो प्रिकॉशंस बताई हैं आपने उनको लाजमी फॉलो करना है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और आप ब्राइडल सेल्फ केयर से रिलेटेड और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मैं आगे आने वाली वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ, बट मे बी अगर मुझसे कुछ स्किप हो गया हो तो आप रिमाइंड करवा सकते हो। एंड मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।